हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि रशिया और यूक्रेन में से कौन सी कंट्री ज़्यादा पावरफुल है, किसकी मिलिट्री ज़्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है रशिया का, लेफ़्ट साइड में रशिया, और ये है यूक्रेन। दोस्तों अगर हम बात करें कैपिटल की, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, वहीं यूक्रेन की कैपिटल है कीव। और पॉपुलेशन जो है रशिया की वो है 14,61,71,015 और यूक्रेन की पॉपुलेशन है 4,14,87,960। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में कि कौन सी कंट्री कितना पैसा खर्च करती है अपनी मिलिट्री पर। तो मिलिट्री बजट की बात करते हैं। रशिया जो है 61.7 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करती है, वहीं यूक्रेन जो है 5.4 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करती है। अगर हम जीडीपी परसेंटेज की बात करें तो रशिया का जो एक्सपेंडिचर है 4.3% ऑफ जीडीपी है, और यूक्रेन का जो है वो है 3% ऑफ जीडीपी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिलिट्री मैन पावर की। तो रशिया के पास एक्टिव पर्सनल की बात करें तो 11,54,000 की सेना है, वहीं यूक्रेन के पास 2,55,000 की सेना है जो कि एक्टिव है। अगर हम रिजर्व्ड पर्सनल की बात करें तो 20 लाख है रशिया के पास, वहीं पर यूक्रेन के पास 10 लाख की सेना है। और अब तीसरी चीज़ हम बात करते हैं अवेलेबल फॉर मिलिट्री, जो वहाँ के लोग हैं वो कितने अवेलेबल हैं मिलिट्री के लिए। इसमें रशिया जो है 3,47,65,736 जो है वो अवेलेबल फॉर मिलिट्री के लिए है। वहीं पर यूक्रेन की बात करें तो 1,49,646 अवेलेबल फॉर मिलिट्री है। दोस्तों अब बात करते हैं थल सेना के हथियारों के बारे में। तो रशिया के पास जो है वो टैंक 12,270 टैंक्स हैं, वहीं पर यूक्रेन के पास केवल 2,105 टैंक हैं। अगर हम बात करें आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स के बारे में तो 26,871 रशिया के पास हैं, वहीं पर जो यूक्रेन है वो केवल 6,990 पर सिमट जाती है। टोटल आर्टिलरी की बात करें तो रशिया के पास 18,497 आर्टिलरीज हैं और यूक्रेन के पास 3,721। और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो रशिया के पास 6,532 आर्टिलरी है और यूक्रेन के पास 1,047। रॉकेट की बात करें तो रशिया के पास 4,359 रॉकेट्स हैं और यूक्रेन की बात करें तो केवल 630 रॉकेट्स हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एयरफोर्स की ताकत के बारे में। तो रशिया के पास जो एयरक्राफ्ट है वो 5,552 एयरक्राफ्ट है, वहीं यूक्रेन के पास केवल 326 एयरक्राफ्ट हैं। फाइटिंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो रशिया के पास 792 है और वहीं यूक्रेन के पास केवल 70। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो है रशिया के पास 832 है और यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। अटैक एयरक्राफ्ट रशिया के पास 880 है, यूक्रेन के पास केवल 29। हेलीकॉप्टर्स रशिया के पास 1724 है और यूक्रेन के पास केवल 129। UCAV कॉम्बैट ड्रोन जो है वो रशिया के पास 3 है, वहीं यूक्रेन के पास केवल 12 हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नेवीज़ के बारे में। तो रशिया के पास टोटल नेवल 664 है और यूक्रेन के पास केवल 63। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें रशिया के पास केवल एक है और
यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। डिस्ट्रॉयर्स के बारे में बात करें तो रशिया के पास दोस्तों 18 है और यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। फ्राइगेट्स के बारे में बात करें, रशिया के पास 11 है, वहीं यूक्रेन के पास केवल एक। कॉर्वेट्स के बारे में बात करें तो रशिया के पास 83 और यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। सबमरीन जो है वो 59 है रशिया के पास और यूक्रेन के पास सबमरीन एक भी नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रशिया वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री है आफ्टर यूएस, तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन की भरमार होगी। तो हम इसमें बात करते हैं रशिया के बारे में और यूक्रेन के दोनों कंपैरिजन के बारे में कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं रशिया की। तो रशिया के पास अप्रॉक्स 1600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वेपन्स हैं जो कि डिप्लॉय हो चुके हैं और जहां तहां लगे हुए हैं एक्टिव मोड में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन 1991 में सोवियत यूनियन से अलग हो गया था। उसके बाद सन 1994 में यूक्रेन ने एनपीटी ट्रीटी साइन कर दी थी, जिसकी वजह से जो यूक्रेन के पास वॉरहेड्स थे वो सब उसने रशिया को दे दिए और वर्तमान में यूक्रेन के पास एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो दोस्तों, आप इससे आकलन कर सकते हैं कि रशिया इन कंपैरिजन टू यूक्रेन कितनी पावरफुल है, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड कितनी पावरफुल है, जो कि चैलेंज कर सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री को। तो दोस्तों, ये थी एक सिंपल कंपैरिजन दोनों मिलिट्रीज़ के बीच में कि कौन सी मिलिट्री कितनी पावरफुल है और कौन सी मिलिट्री नहीं। तो आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी। अगर इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है तो किसकी जीत होने वाली है, किसकी हार होने वाली है। अब देखना यह है कि कब तक यूक्रेन रशिया को रेजिस्ट करता है, कब तक उससे लड़ता है और कैसे दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्री पावर्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।